नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे देश का नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के। दोस्तों मैं अचंभित हूं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती हैं 17 तारीख यानी प्रभु श्री राम के जन्म का पावन दिन राम नवमी दंगा का दिन है। दोस्तों वो कहती है बांग्ला में एट्टा ओदेर दंगा कोरबे दिन, मतलब 17 तारीख दंगा का दिन है। दोस्तों जिस दिन बंगाल के और देश के करोड़ों हिंदू रामायण का पाठ पढ़ते हैं, भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी की पूजा करते हैं, वो दिन दंगे का दिन कैसे हो सकता है? क्या ममता बनर्जी जी बंगाल के करोड़ों हिंदुओं को दंगाई समझ रही हैं? दोस्तों राम नवमी की शोभा यात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में रोकने का प्रयास और दलील कलकत्ता सरकार दे रही थी, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। दोस्तों आज इसी तुष्टीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूरघाट और रायगंज में बोला। दोस्तों क्या ममता बनर्जी जी चाहती है कि बंगाल में दंगा हो? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो जब कहती है दंगा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, दंगा हुआ तो चुनाव आयोग जिम्मेदार है। पहले भी वो कह चुकी है 17 तारीख को दंगा हो सकता है। दोस्तों बंगाल के करोड़ों हिंदुओं का हक है, संवैधानिक हक है कि वो राम नवमी खुलकर बिना डर के बनाए, जय श्री राम बोले, प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा में जाए और प्रभु श्री राम की उपासना करें। ये सोच जो हिंदुओं के मन में उनके हिंदू होने पर उनमें हीन भावना या डर पैदा करने का प्रयास कर रही है, इसको मैं ही नहीं दोस्तों 140 करोड़ देशवासी खंडन करते हैं और पूछते हैं, ताल ठोक के पूछते हैं कि रामनवमी दंगा का दिन और ममता बनर्जी जी के लिए ईद खुशी का दिन, ये कैसा तुष्टीकरण है? दोस्तों टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए। আর একটা কথা বলি, দাঙ্গাও করতে পারে, দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে আপনাকে যদি গালিও দেয়, कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, যত কঠোরতম ব্যবস্থা। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, शुभांकर भट्टाचार्य जी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, टीएमसी के साथ में इनका विचार मिलता है, और राम बाबू जी जुड़ रहे हैं सीपीआई के सीनियर लीडर। आप सभी का स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं डिबेट की शुरुआत राम बाबू जी और एसके दत्ता जी के साथ में। मैं फिर सुधांशु जी और अजीज जी के पास में आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं इस वक्त राम बाबू जी मुझे बताइए, क्या रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालना गुनाह है? क्या रामनवमी के दिन जय श्री राम बोलना गुनाह है?
क्या रामनवमी के दिन कोर्ट से परमिशन लेना कहां तक सही है? ये कैसा सेक्युलरिज्म है? ये तो बहुसंख्यक समाज अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए, उस आस्था में विश्वास रखने के लिए उसके मन में यह भय पैदा किया जा रहा है कि उसको 2 बार सोचना पड़ेगा अपनी आस्था को फॉलो करने के लिए। राम बाबू जी पहले आप, फिर एसके दत्ता जी। जी, आवाज नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? आवाज नहीं मिल रही है। मैं आऊंगा राम बाबू जी। एसके दत्ता जी, ये क्या चल रहा है बंगाल में? क्या बंगाल के अंदर हिंदू होने पे इस तरीके से मन में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या बंगाल का हिंदू दंगाई है? एसके दत्ता जी, सबसे पहले सबको दुर्गा महाअष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा। और रामनवमी का भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा, जय श्री राम। ममता दीदी के लिए एक श्लोक ही बोलता हूं ताकि थोड़ा सा सद्बुद्धि मिल जाए उनको। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रता नमोस्तुते। जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, जो कुतर्क करते हैं, जिनके पास कोई दलीलें नहीं होते, माँ दुर्गा उनको भी क्षमा कर देते हैं। इसलिए दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रता नमोस्तुते। अब बात आती है मुद्दों पे। दीदी तो अक्सर बोलती है, अक्सर कहती है তোদের যা করার করে নে আমি সামলে নিব, আমি দেখে নিব। यानी कि तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी। ओरा तो हमारा दूधेल गाय, ये लोग तो मेरे दूधेल गाय है। रोहिंगा आओ, रोहिंगा आओ, रोहिंगा जाएगा मेरे शुभांकर जी, रोहिंगा जाए हमारे लाशेर ऊपर। रुक जाइए ना दत्ता जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीति है तो नेचुरल है कि ममता दीदी रामनवमी पे तो पाबंदी लगाएगी ही। माँ दुर्गा के भाषण पे भी तो पाबंदी क्यों लग रही है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा, तुरंत आ रहा हूं मैं आपके पास में, पर इसके पहले शुभांकर भट्टाचार्य जी के पास आना चाहता हूं। शुभांकर जी, आपने सुना इसके दत्ता ने क्या कहा? शुभांकर जी, सीधा सवाल है, क्या आप एक ऐसा इंप्लिसिट डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल के हिंदुओं के मन में कि अगर वो शोभा यात्रा निकाले, अगर वो रामनवमी को बनाए तो उनमें डर हो और वो छिप के डर के संकोच रह के अपनी आस्था को प्रैक्टिस करें? जी नहीं, बात यहां पे डर की तो है नहीं। डर की फैलाने की राजनीति तो जो कर रही है वो पूरी जनता देख रही है। जो बार बार वहाँ पे ये जो तुष्टीकरण, और ये तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा वो करते हैं जिनको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक बहुसंख्यक की ही सिर्फ बात करके। देखिए, कोई भी पार्टी हो वो अल्पसंख्यक की राजनीति करके कहीं पे कोई राज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद अगर सबको साथ में लेके अगर कोई चलने की बात करता है तो उसी को आज के दिन में तुष्टीकरण की राजनीति कही जाती है। कोई बात नहीं, कहिए इसको तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन जहां तक बंगाल में वहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की बात है तो वहां पे कोई भी मुख्यमंत्री ये बात तो कहेगी कि भाई कम से कम एक ऐसी पार्टी के साथ आज हम वहां पे लड़ रहे हैं, वो समस्त बंगाल लड़ रहा है जिसके इतिहास में है कि पहले दंगा फिर राज। हर एक प्रदेश में, जिस प्रदेश में भी भाजपा गई वहां पे पहले दंगा हुआ फिर राज की। एक जगह नहीं बता सकते, एक प्रदेश नहीं बता सकते जहां पे बिना दंगा के इन्होंने कभी वहां पे राज कायम किया हो। और अब तो एक तो मुहिम छेड़ रखा है कि चुनी हुई सरकारों को किसी तरीके से बदनाम करके गिराया जाए, और हर जगह इनको जो है अपना से परचम लहराने के लिए सिर्फ इन्होंने एक ही तरीका अपनाया। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बंगालियों को ये वाकई सनातन हिंदू मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एसके दत्ता जो हैं वो कह रहे थे कि वहां दुर्गा पूजा के ऊपर जो है पाबंदी अदर से। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आती बात आती कहां से। ये बात इतनी बड़ी झूठ है कि दीदी तो क्या वो कोई भी कोशिश करे बंगाल में दुर्गा पूजा को पाबंदी, आप सोच सकते हो इस बात को? मैं इस बात को डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को लाना चाहता हूं। शुभांकर जी, आप तो प्रदीप जी, रुक जाइए, जी रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। इसके अंदर रुक जाइए। विजयदशमी के जुलूस को लेकर प्रवासी बंगालियों जब एक साथ चल रहा था, एक सवाल पूछना चाहता हूं, रुक जाइए। इन्होंने प्रवासी बंगालियों के लिए क्या व्यवस्था की? मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के पास आना चाहता हूं। शुभांकर जी और अजीज जी समाजवादी पार्टी और टीएमसी साथ में रहेंगे। शुभांकर जी, मैंने आपको
को सुना। मैं क्यों कह रहा हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं और मैं इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी बोलेंगे और कोई एक के ऊपर नहीं बोलेगा, फिर अजीज जी आप और शुभांकर जी आएंगे। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं राजू जी मेरी बात सुनिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी 2018 के अंदर भी ममता बनर्जी जी 26 मार्च 2018 को कहती है भगवान राम के नाम पे दंगा मत करो, वायलेंस मत करो, 26 मार्च को। उसके कुछ समय बाद ही रामनवमी में क्लैशेस होते हैं, रायगंज और बर्धमान में जो है उस वक्त दंगा होता है। उसकी जब जांच होती है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उस जांच को अपोज कलकत्ता हाई कोर्ट में कोई और नहीं करता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, उस जांच को अपोज पश्चिम बंगाल की सरकार करती है। तो क्या ये कोई ट्रेंड है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी कि पहले कहो दंगा मत करो, दंगा मत करो, दंगा मत करो, जिस सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर है दंगा हो और फिर हिंदुओं को ब्लेम करें? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी पहले आप, फिर अजीज जी आप। देखिए शुभांकर जी ने जो बोला तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कम्युनिस्टों का रूल था तो जब ममता बनर्जी उनके लिए संघर्ष करती थी, याद है, तब तो हम लोगों के साथ थी और उनको तो पुलिस ने इतना पीटा था कि मृत समझ के छोड़ के चले गए थे। तब कम्युनिस्ट भी यही कहते थे कि ये दंगा ही है और तब यही आरोप लगता था दंगा करके आप सत्ता में आए। और अगर बंगाल का कोई व्यक्ति ये कहे दंगा, तो मुझे याद आता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा कहां शुरू हुआ था, 16 अगस्त 1946। कहां शुरू हुआ था भाई? कोलकाता में शुरू हुआ था। कौन पार्टी थी? हमारी पार्टी का कहीं नामो निशान था? भूल गए इतिहास की इतनी बड़ी त्रासदी। और तब भी एक मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दे रहा था, जो कि उसे लगता था कि ये चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत करके हम अपनी सत्ता कायम रख सकेंगे। कमोबेश वही मानसिकता आज भी इनके दिमाग में पैबस्त है। अब इन्होंने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी दुर्गा पूजा के ऊपर बंगाल में रोक लगे? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि केवल 2-3 साल पहले की बात है, ममता जी की सरकार में मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ चला था, तो मुहर्रम का रूट नहीं बदला गया था, ताजिए का रूट नहीं बदला गया था, दुर्गा पूजा का रूट बदला गया था। और शुभांकर जी आप भूल गए, इसी बंगाल में रामकृष्ण मिशन ने अर्जी लगाई थी कि उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। क्यों? इसलिए लगाई थी कि उनके स्कूलों में सरस्वती वंदना पे रोक लगा दी गई थी, क्योंकि सेकुलर सरकार है, इसलिए सरस्वती वंदना नहीं हो सकती बंगाल की धरती पे। तो मजबूरी में उन लोगों ने पिटीशन दिया था कि हमें माइनॉरिटी बना दिया जाए, क्योंकि तमाम माइनॉरिटी वाले अपनी मजहबी शिक्षा भी दे सकते हैं और बंगाल की धरती पर सरस्वती पूजा, सरस्वती वंदना स्कूल में नहीं हो सकती थी। इसलिए कम से कम आप अपना यथार्थ ध्यान रखिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, बंगाल के साथ तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है। एक वाक्य और बोल दूं, सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिले में कोलत्तूर गांव, वहां के मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई, तो अब इस मंदिर के गांव में पूजा बंद हो जानी चाहिए। गांव के मंदिर में घंटा घड़ियाल नहीं बजना चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। और डीएमके की सरकार ने उसे मान लिया। सेकुलरिज्म का कोई सूरमा उत्तर से दक्षिण तक नहीं बोला, क्योंकि ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। वो तो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब यह हुआ कि यह नहीं हो सकता कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो मंदिर में पूजा बंद होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ हम कह रहे हैं शुभांकर जी, हवा में नहीं कर रहे, यथार्थ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको देश एज मैन ऑफ फैक्ट्स जानता है, मैन ऑफ फैक्ट्स। मैं शुभांकर जी आपको एक बात कहना चाहता हूं और मैं आपको डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का ध्यान आकर्षित करूंगा एक बात पे, और अजीज जी भी आएंगे, शुभांकर जी के अजीज जी और फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं एसके दत्ता जी आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मैं सुधांशु जी और शुभांकर जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री कहती है ओट्टा ओडेर दंगा कोरबे दिन, मतलब 17 तारीख दंगा का दिन है, मैं बार बार पूछूंगा। और ईद के दिन क्या कहा जाता है शुभांकर जी? ईद जो है वो मजबूती का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। और रामनवमी के दिन आप बोल रहे हो ओट्टा ओडेर दंगा कोरबे दिन। तो एक दंगा का दिन, करोड़ों हिंदू जब रामायण पढ़े वो दंगा का दिन शुभांकर जी, तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? ये सोच क्या है शुभांकर जी? जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को बता दूं कि इफ ही इज कॉल्ड अ मैन ऑफ डेटा, मैन ऑफ फैक्ट्स अगर की बात कर रहे हैं, तो कुछ फैक्ट्स मैं उनसे सच में जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, जिस बंगाल की इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वहां पे कितने दुर्गा पूजा होती है, जरा उसकी संख्या बताने का कष्ट करें। अकेले कलकत्ता में 550 के ऊपर पूजाएं होती हैं। आप एक रूट की बात कर रहे हैं।
वहीं पे मैं आपको दूसरी बात बता दूं, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने प्रवासी बंगाली, जरा बता सकते हैं यूपी में जहां आपका राज है, कितने प्रवासी बंगाली यहां पे बास करते हैं? सिर्फ उसके राजधानी में कितने बंगाली हैं आपको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, एक फैक्ट और जुड़ जाएगा आज आपके नॉलेज में, वो है यहां पे 3.5 लाख से ऊपर बंगाली हैं जिनको आप अपना वोटर कहते हैं, हिंदू वोटर कहते हैं। लेकिन क्या आप हम बंगालियों को वाकई सनातनी हिंदू मानते हैं? यह सवाल जरूर बना रहेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यूपी जैसे जगह में यहां पे जब जब विजयदशमी हो जाता है और हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं, उसके पिट के लिए पिट खोदा जाता है, क्योंकि नदियों में विसर्जन मना है तो पिट खोदे जाते हैं। पिट जिस तरीके से खोदे जाते हैं उसकी तस्वीरें बनाई गई हैं, जहां क्रेन में डुबो के गर्दन से दुर्गा जी की जो प्रतिमा है उसको लटकाया जाता है और उसको उस तरीके से वो उस समय कई हम बंगाली लोग उस समय रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। लेकिन हर बार हमें महकमे के सामने जाके हाथ जोड़ करके खड़ा रहना पड़ता है। आप बंगालियों के कष्ट की बात कर रहे हैं, तो बंगाली के तो कष्ट तो असीमित है। लेकिन अब मैं आपसे जरा सा पूछना चाहता हूं, ये जो आप लोग बार बार कहते हैं ना कि मुसलमानों के लिए ये कहा कि हिंदू, सबसे बड़ा बाइफर्केशन तो आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा डिवीजन तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार जब एक टारगेट की बात लाते हैं तुरंत आप शुभांकर जी उसी स्वर में मुस्लिमों की भी बात। सुधांशु जी जवाब देंगे आपका, आपने सुधांशु जी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है जी। सुधांशु जी जवाब देंगे, फिर मैं अजीज जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी। शुभांकर जी के मैं फैक्ट को फिर चेक कर दूं, जो पिट खोदकर उसमें प्रतिमा विसर्जन की जाती है वो गणपति जयंती पे भी और यहां भी सब जगह, इसमें सरकार का रोल नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और तमाम प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जाकर कोर्ट में अर्जी देते हैं, क्योंकि उनको सारा का सारा जो प्रदूषण है वो प्रतिमा विसर्जन में नजर आता है, बकरीद में उन्हें प्रदूषण नजर नहीं आता है। करने दीजिए। नहीं देखिए शुभांकर जी एक के ऊपर एक मत बोलिए। नहीं आप करिए, उनके आपको सुन रहे थे वो, देखिए डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए। शुभांकर जी बहुत सम्मान करता हूं। नहीं शुभांकर जी डिबेट मेरी है, मैं आपको कह रहा हूं, आपको मैं मौका दूंगा, आप रिलैक्स करिए। लेट हिम कंप्लीट, यू हैव द टाइम, यू हैव गिवन यू टाइम ट्वाइस, लेट हिम काउंटर। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं जिनको सारा प्रदूषण हिंदू त्योहारों में नजर आता है, पटाखे में प्रदूषण नजर आता है, प्रतिमा विसर्जन में प्रदूषण नजर आता है, परंतु बकरीद में किसी को प्रदूषण नजर नहीं आता है। कितना पानी, कितना खून, कितना बह जाए, उसमें कोई प्रदूषण नहीं आता है, ना जानवरों पर अत्याचार नजर आ जाता है। इस नजरिए के कारण, और शुभांकर जी की एक बात का मैं समर्थन करता हूं कि कोई भी पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ राजनीति कैसे कर सकती है, क्योंकि बात सही है, अल्पसंख्यक वास्तविकता में तो हिंदू है। कारण क्या है कि मुस्लिम तो 20% या बंगाल में 30% इंटैक्ट है, और हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। क्योंकि आपकी तो स्ट्रेटेजी साफ है कि एक तो वोट अपना है और बाकी में टुकड़े करना है। हिंदू समाज में एक जाति बताइए तो 30% हो, कोई उत्तर से दक्षिण तक एक जाति नहीं है, 30% है। सारे सेक्युलर दलों को पता है ये 20 या 30% तो पक्का है, क्योंकि जब मीडिया में भी लिखा जाता है तो लिखा जाता है हिंदू समाज में इतने अगड़े, इतने पिछड़े, फला जाति, और मुस्लिम इतने, और उनको इंटैक्ट रखना, और कितना इंटैक्ट रखना है कि हमास का समर्थन भी करना, फिलिस्तीन का समर्थन भी करना है, सीमा पार से जोड़ के रखना है, और हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में तोड़ना है, हिंदी तमिल में तोड़ना है, अभी देखिए यूपी बंगाल में तोड़ना है, अगड़े पिछड़े में तोड़ना है, दलित सवर्ण में तोड़ना। बिल्कुल सही बात है। अरे टूटे हुए की राजनीति कौन करना चाहता है, पर जब टूटा हुआ जुड़ने लगता है तो उन लोगों को डर नजर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, एनजीटी, नेशनल एनजीटी, मैं आऊंगा अजीज जी के पास। शुभांकर जी होल्ड योर थॉट, 2 बार आपके पास मैं आ चुका हूं, मैं आऊंगा, आप रिबट करिएगा उस वक्त। नेशनल अजीज जी को लेके आइए, एसके दत्ता और राजू जी आपके पास आ रहा हूं मैं। अजीज जी को लाइए, अजीज जी और सुधांशु जी को, उसके बाद मैं राजू जी के पास आ रहा हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 18 जुलाई 2019 का ऑर्डर है जिसकी बात की जा रही है, और ये मेरे पास डेट ऑफ फैक्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पैनल यूपी हरियाणा को कहता है कि दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट करो आइडल इमर्शन के ऊपर। तो ये एनजीटी का ऑर्डर है। पर मैं जिस क्वेश्चन के मूड पे आ रहा हूं अजीज जी, उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है शुभांकर जी से, मैं उम्मीद करता हूं आप देंगे। जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री कहती हैं कि रामनवमी के प्रोसेशन में मुसलमान एरिया को अवॉइड करो, इसका तात्पर्य क्या है? आप या तो कह रहे हो कि मुसलमान दंगाई है, या आप कह रहे हो कि हिंदू दंगाई है, क्योंकि देश का कोई कोना हिंदू एरिया मुसलमान एरिया नहीं होता सेक्युलर देश का। पर मैं तब अचंभित होता हूं अजीज जी जब कल ही ममता बनर्जी जी कहती है कि जो 17 तारीख का दिन है वो दंगा का दिन है। आपको दर्द नहीं होता अजीज जी की एक चुनी हुई मुख्यमंत्री इस तरीके की सोच रख रही है जो सेक्युलर सोच नहीं है? देखिए प्रदीप जी, ये मेरे ख्याल से 5-7 मिनट की बहस में मैं जो रियलाइज कर पा रहा हूं, अभी सुधांशु जी ने हमास से लेकर फिलिस्तीन तक पता नहीं कहां की बात कर डाली,
और जिस तरह ये हिंदू और मुसलमान पर डिबेट कर रहे थे, ईमानदारी की बात है, इस मुल्क में जो कौमी इत्तेहाद है, जो ये बयान कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी बात को सच मान लिया जाए तो यकीन मानिए हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता है। लेकिन यहां का जो कल्चर है और यहां की जो सोच है, यहां की जो गंगो जमनी तहजीब है, वो हमेशा इस बात की गवाह रही है कि आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए सबके आंगन में जिस पेड़ का साया जाए, हर हिंदू हर मुसलमान जिसमें दोनों हो शरीक, आओ मेरे दोस्त एक रथ ऐसा चलाया जाए। यहां के लोग तो कहीं ना कहीं इस चीज को मानने वाले लोग हैं, लेकिन बीजेपी की चूंकि ब्लड में है, डीएनए में है, क्योंकि इनको पता है कि 303 से 325 का जो सफर तय किया है वो कहीं ना कहीं इसी डिवाइड करके तय किया है इन्होंने। और इस बात को ये जानते हैं कि 400 पार का नारा तो दे दिया, अब वो 400 पार का नारा दे दिया, आंकड़े ठीक नहीं बैठ पा रहे, तो कौन कौन से फार्मूले लगाए जाए। अब सवाल इस बात का, रामनवमी है, बहुत ही पवित्र त्योहार है, कहीं बिल्कुल पूरी तरह से पूरे देश में अमन और शांति है, लेकिन इनको चैन नहीं है, ये चाहते हैं कि दंगा भड़के, आपस में ना इत्तेफाक। अजीज जी कौन चाहता है? और अजीज जी चाहता वो नहीं है जो बार बार बोल रहा है दंगा होगा दंगा होगा दंगा होगा, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में कह रहा है कि रामनवमी के प्रोसेशन मत निकले, पिछले जांच को जो है काउंटर करता है, जो संदेशखाली के अंदर जब संदेशखाली के अंदर माताओं के खिलाफ अन्याय होता है तो उसमें बंगाल की सरकार जो है बचाने की कोशिश करती, हैंडकफ तक नहीं करती शेख शाहजहां को। तो ये बचाने की कोशिश कौन कर रहा है जब 2021 के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस होता है, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट कहती है कि लॉ ऑफ द रूलर है ना कि रूल ऑफ लॉ, तो बचा कौन रहा है? क्यों ये इसमें बात की जा रही है? सिर्फ रामनवमी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अजीज जी, फिर मैं सुधांशु जी काउंटर करिएगा। अजीज जी देखिए प्रदीप भाई जी, देखिए मैंने कहा कि जो गुनहगार है उसको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए हर हाल में, लेकिन उसके साथ और भी तो देखना है कि मणिपुर में क्या हुआ। हमारी बेटियां कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह दिल्ली में बैठी रही, उस पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी को यह नहीं दिखता है। वो माइंडसेट तय करती है जो उसको सूट करता है। हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि इस देश में जो भी इस देश के लोकतंत्र से, इस देश के कानून से खिलवाड़ करेगा उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर आज केंद्र में कौन बैठा है? आखिर जो केंद्र में बैठे लोग हैं पूर्ण बहुमत में हैं, उसके बावजूद भी मणिपुर में क्या हुआ? जवाब दे रहे हैं। देश की बेटियां किस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, किस तरह वो धरने पर बैठी रही, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अजीज जी आपको 2 मिनट इंटरप्रेट दिया। सुधांशु त्रिवेदी आप पे आरोप लग रहा है कि आप कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, मैं अजीज खान साहब जी की बात का बाकायदा क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले जब हमने बोला कि हमास और फिलिस्तीन, तो कहने लगे पता नहीं कहां से, तो वो कहां का पता आपको बता देता हूं। अजीज खान साहब, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजराइल हमास के संघर्ष के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं साहब, इजराइल जो है वो बड़ी ही अत्याचार कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मामले पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कोई प्रस्ताव बताइएगा जिसमें रशिया यूक्रेन युद्ध पे, चाइना ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट पे, ईरान सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट पे, केवल इसी पे। चलिए, उसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया था, उसके बाद सोनिया गांधी ने बाकायदा अखबारों में आर्टिकल लिखा। ये कहां कहने वाले मान्यवर, कुछ जानकारी ले लिया करिए, नहीं तो मुझे बताइएगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव से लेके हुआ सिर्फ इजराइल हमास में मामले पे। इसीलिए कहना चाहता हूं, और हमास के समर्थन में नारे लगे केरल में कांग्रेस की रैली में, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हमास के समर्थन में नारे लगे चुनावी सभा में। हवा में नहीं बोल रहा हूं, तो मैंने सारे कहां का पता आपको बता दिया। अब आपसे कहता हूं, समाजवादी पार्टी बोलती है, भंडारी जी तो बहुत अजीब लगता है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद, जो कहते हैं कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में 2007 में फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ की अदालतों में बम धमाके करने वाले आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए थे। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, इसलिए रुकना पड़ा था। और एवरीबॉडी नोज कि अभी एक लाइन और पूरा कर दूं, अरे साहब, मरहूम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का क्या जलवाए जलाल था आपकी सरकार में, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर सबसे ज्यादा दंगे किसी सरकार के शासनकाल में हुए तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में। अजीज जी 55 में 42 जिले दंगों थे, सेना बुलानी पड़ी है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, और वो लोग आज आके भाषण देते हैं। खैर, मैं बंगाल के ऊपर कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। मैं एक बात पूरी कर लूं। देखिए, अभी जो मैं जब ज्वाइन किया उस समय दत्ता साहब बोल रहे थे। दत्ता साहब ने जो एक
श्लोक बोला था ना, जो देवी स्तुति का है, ये ममता बनर्जी यही बोली थी चुनाव के समय। देखिए, चुनाव के समय तो ये दिखाने चुनावी मंच से बोला था। हम चुनावी मंच से कभी धार्मिक मंत्र या श्लोक नहीं बोलते, ये बोलते हैं क्योंकि उस समय लुभाना होता है। और फिर कहते हैं रामनवमी पे दंगा होगा। और पिछले साल रामनवमी पे याद करिए, ममता बनर्जी जी ने कहा था, उस समय रोजे भी चल रहे थे, उन्होंने कहा रामनवमी पे दंगा होगा, मगर मुसलमान रमजान के दौरान पवित्र महीना है, वो दंगा नहीं करता। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अजीज खान साहब और शुभांकर भट्टाचार्य जी, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे रमजान का महीना था। ये ममता बनर्जी को अपना बंगाल का इतिहास नहीं पता रहता है। पता नहीं वोट बैंक में कहां से कहां आप लोग अंधे हो गए कि किसी भी सीमा तक तुष्टीकरण के लिए आप जा रहे हैं। इसलिए सारे फैक्ट्स को मैं दर्शकों से कहता हूं, ना मेरी बात को सच मानिए ना इनकी बात को, जाकर सारे फैक्ट चेक करिए। शुभांकर जी और अजीज जी, मैं आप दोनों को मौका दूंगा सुधांशु त्रिवेदी को रिबट करने का। होल्ड करिए, मैं आऊंगा आपके पास भी और अजीज जी के पास भी, पर इसके पहले मैं राजू जी के पास आना चाहता हूं जो सीपीआई के, और दत्ता जी के पास एक बार, फिर आप तीनों के पास आ रहा हूं। डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी, एसके दत्ता, अजीज जी, शुभांकर जी, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप्स आ रहे हैं और मैं एक डेटा वापस से दिखाऊंगा और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं डेटा ध्यान से देखिएगा आप सभी। और इस पे राजू जी आप आइए और एसके दत्ता जी, राम बाबू जी आप आइए, माफी चाहता हूं, राम बाबू जी सीनियर सीपीआई लीडर आप आइए। राम बाबू जी, जब ममता बनर्जी जी 1 जून को कलकत्ता दक्षिण के अंदर बात करती है, सभा को एड्रेस करती है, और ध्यान से सुनिएगा शुभांकर जी, जहां पे 22% मुस्लिम आबादी है, वहां पे कहा जाता है वो जो लोग दंगा करने की कोशिश करे उनको सजा होगी। जो लोग, कौन से लोग हैं जो सामने बैठे हैं उनकी तो बात नहीं की जा रही। जो लोग मतलब कौन से? क्या हिंदुओं को एड्रेस करने की बात नहीं की जा रही? फिर कूच बिहार में जहां 27%, 26.3% मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, तो कहती दे विल डिसाइड व्हाट, दे कौन है इसमें? तो मेरा सवाल यही है आपसे बाबूजी कि क्या हो रहा है बंगाल में? क्यों हिंदुओं के ऊपर इंप्लिसिटली उनको दंगाई ब्रैकेट करने की कोशिश की जा रही है? बाबूजी, फिर एसके दत्ता, फिर शुभांकर जी, अजीज जी, सुधांशु जी। बाबूजी, देखिए, समस्या के मूल में यह बात है कि एक तरफ जहां तुष्टीकरण की बात होती है तो दूसरी तरफ उसके मुकाबले में धार्मिक उन्मादीकरण का माहौल तैयार किया जाता है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए तुष्टीकरण भी नुकसानदेह है और धार्मिक उन्मादीकरण भी नुकसानदेह है। क्या होता है धार्मिक उन्मादीकरण? जरा समझाइए, एग्जांपल दीजिए का जो सिलसिला पिछले जी, मुझे एग्जांपल दीजिए। हाँ, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिस ढंग से लोगों का वो मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को क्या, अच्छा, जैसे कोई जय श्री राम बोले, अच्छा बाबूजी, नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरा, मैं बस एक नौसिखिए के रूप में समझना चाह रहा हूं, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आती। तो क्या अगर कोई बोले जय श्री राम तो वो धार्मिक उन्मादीकरण हो गया? जस्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। जी नहीं, जय श्री राम बोलना धार्मिक उन्मादीकरण नहीं है, लेकिन जय श्री राम बोल करके और हथियार बंद जुलूस निकालना, मॉब लिंचिंग के सहारे लोगों की आवाज बंद करना, ये धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है। और ये धार्मिक उन्माद जिस ढंग से बढ़ता है तो उसका प्रतिकार भी होता है, और ये उन्माद दोनों तरफ से बढ़ सकता है। कोर्ट ने तो कंडीशन रखी है कि कोई हथियार नहीं चलेगा। माहौल देश के अंदर ऐसा हो गया है कि इस देश को, ये गांधी के देश को गोडसे के देश में तब्दील करने की साजिश चल रही है, और इसलिए सारे मामले गडमड हो रहे हैं और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग नारेबाजियां करके और अपने पापों को ढकना चाहते हैं। और असली मंशा ये है कि लोगों की आंखों में धूल झोंक करके अपना उल्लू सीधा कैसे करें। और इसलिए जहां तक अल्पसंख्यक हो, नहीं मैं ये कह रहा हूं कंप्लीट करिए कि अल्पसंख्यक किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में जो धार्मिक हो या दूसरे अल्पसंख्यक हैं, ये सताए हुए तबके जो हैं, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे बताइए। नहीं बाबूजी, सताए तबके, बाबूजी सताए हुए तबके, तो क्या आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और ये सताए तबके, हिंदू सताया हुआ नहीं हो सकता? किसी राज्य के अंदर हिंदू सताया हुआ तो उसका क्या बात होगी? नहीं, मैंने कहा कौन? मैं वही कह रहा हूं प्रदीप जी, आपने नहीं बोला कि हिंदू, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं है,
बल्कि इस समाज में जो विभिन्न तबके के वंचित लोग हैं, वो भी, सेकुलरिज्म का मतलब है सबके लिए न्याय, जिसमें अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं और दूसरे वैसे समूह भी हैं। वैसे समूह क्या होता है? हिंदू नहीं है क्या उसमें? देश में जैसे आप धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे उसमें क्या बहुसंख्यक? एसके दत्ता जी, जिनके खिलाफ एसके दत्ता जी जब ये कह रहे हैं धार्मिक अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अपनाई है जी, एक भेदभाव परक जो नीतियां हैं, जी खत्म करे तो मैं बोलूंगा। मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर साहब नहीं है, रुक, देखिए सिर्फ अल्पसंख्यकों का सवाल नहीं, मेरा सवाल ये, आपकी बात जाति के नाम पर हमारे यहाँ जितना भेदभाव है, देखिए, और लोग जितने वंचित हैं उन सबको भी न्याय मिलना चाहिए। बाबूजी, सेकुलरिज्म की परिधि में वो सब। बाबूजी, दिस इज अ वेरी, बाबूजी आपके पूरे वक्तव्य में ये नहीं निकला कि हिंदू भी जो है वो भी प्रताड़ित हो सकता है। आपने उसमें अनेक जाति, अनेक दूसरी बातें करी, पर आपने ये नहीं कहा कि भाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो सकता है उसी तरीके से बहुसंख्यक भी प्रताड़ित हो सकता है। एक ऐसी जगह में जहां पे बहुसंख्यक माइनॉरिटी में हो, या एक ऐसी जगह में जहां बहुसंख्यक भी हो, उस पर प्रताड़ना हो, तभी जाके रामनवमी की शोभा यात्रा के कलकत्ता हाईकोर्ट में परमिशन मांगी जाती है, जिस परमिशन को अपोज कलकत्ता करती है ऑफिशियली, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट डिनाई करती है। एसके दत्ता आएंगे, उसके बाद मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, शुभांकर जी के पास, अजीज जी के पास आऊंगा। एसके दत्ता। प्रदीप जी मैं सुन रहा था, शुभंकर जी सुधांशु भाई को बहुत विधि और पाठ पढ़ा रहे थे, इनको भी कुछ विधि और पाठ पढ़ा देता हूँ। वैदिक थे, सब जानते हैं कि विजयदशमी के दिन ही माँ दुर्गा की झांकी निकल सकती है और माँ दुर्गा की विसर्जन विजयदशमी के दिन ही हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार नहीं दो बार फटकार लगाया था जब ममता बनर्जी की सरकार ने पाबंदी लगाई थी विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा की झांकी निकलने से। क्यों? क्योंकि मोहर्रम के साथ कोइंसाइड कर रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि तुष्टीकरण की नीति खत्म करे और बंद करे बंगाल सरकार, और जवाब दे शुभंकर जी, दुर्गा विजयदशमी पे माँ दुर्गा की झांकी भी मोहर्रम के जवाब दीजिए शुभंकर जी। कानून का सही तरह से नियंत्रण रखना बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है, ये पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, ममता दीदी का कोई भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए। एक वीडियो में उन्होंने क्या कहा था जब तिलमिला गई थी, भाग क्यों रहा है, छुप क्यों रहा है, जय श्री राम बोलछिस तो सामने आए तो दे चामड़ा छेड़े देबो। 2017 के अंदर, 2017 के अंदर शुभंकर जी रुक जाइए, मैं कहना चाहता हूं, 2017 के अंदर मेरी बात सुनिए शुभंकर जी और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात को सुनिए और अजीज भाई आप भी इस बात को सुनिए। 2017 में जब मुहर्रम की रैली को मालदा के अंदर अलाउ किया गया था, उस वक्त कहा गया था कि आप आर्म्स कैरी कर सकते हो, ये प्रूफ है मेरे पास में। तो मैं कहता हूं शुभंकर जी, तब तो यहां कोई दंगा ही नहीं, तब तो यहां पे कोई दंगा नहीं, तब तो यहां कोई वायलेंस नहीं। ये भेदभाव क्यों शुभंकर जी, ये झूठ क्यों शुभंकर जी? प्रदीप जी, इसको कहते हैं जिस तरीके से आप लोग फैलाते हैं वो उसको नैरेटिव इसी को फैलाना कहते हैं। बात यह है कि जब सच्चाई बोल रहा हूं है कि जहां पे आप हिंदुओं को, जब आप इतना ज्यादा पीड़ित, अब मैं आपको पीड़ित की बात बताता हूं, हिंदू सबसे ज्यादा पीड़ित अपने खुद के लोगों से है, इसीलिए हम हिंदुओं को, इन्होंने सबसे ज्यादा पीड़ित किन लोगों ने किया? मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु जी ने बात को घुमा दिया, जैसे ही मैंने विसर्जन, मैंने प्रवासी बंगालियों की बात कर दी तो सबको छाले पड़ने लग गए। क्यों छाले पड़ने लग गए साहब? हम लोग इंसान नहीं है? आपने तुरंत कहा कि नहीं ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में आते। ये सबसे बड़ा झूठ तो यही था। प्लीज चेक करिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में आता है कि नहीं आता। ये डीएम फाइनलाइज करता है कि कहां पे। एक छोटा सा गड्ढा खोद के दिया जाता है, बंगाली उसको लेकर परेशान होता है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रवासी बंगालियों के लिए आपने कौन सी ऐसी स्कीम निकाली? कौन सी ऐसी स्कीम निकाली आप मुझे बताएं। दूसरी बात, अभी जो बार बार कह रहे थे, अभी सुब्रत कमल दत्ता जी बार बार बोल रहे थे कि वहां पे जो है रोक लगा दी। मैं एक चीज से मैं बहुत ज्यादा, मैं वाकई मुझे चिढ़ लगती है, वो ये लगती है कि जब आप किसी कोर्ट के वर्जन में अपना वर्जन ठूंस देते हैं, तो आप बार बार ये चीज कह रहे हैं कि कलकत्ता में विसर्जन पे रोक लगा दी गई थी। जब आप ये बात कहते हैं तो उसका मतलब पूरे कलकत्ता में रोक लगा दी गई थी। यू आर अगेन रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। बंगाल में भी गड्ढे खोदे गए थे इमर्शन के लिए। पोस्ट दुर्गा पूजा अक्टूबर 27, 2022। प्रदीप जी, अक्टूबर 27, 2022। भेदभाव
जब हम बोले तो आपको, अरे मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट, चले आते हैं। अगर फैक्ट बता रहा हूं आपको, फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं। किसी एक भाजपा के स्पीकर को टोका तो बताइए। नहीं, फैक्चुअली वो गलत नहीं हो रहे ना, मैं उनको 3 बार टोक दूं, फैक्चुअली गलत हो जाए वो तो। मैं कह रहा हूं शुभांकर जी, बात बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट की नहीं है, ये बात बंगाल के हिंदुओं की है। यही मेरा दर्द है, यही मेरा दर्द है शुभांकर जी की जब बंगाल, शुभांकर जी सुनिए मेरी बात, मुझे दर्द क्या होता है कि जब मैं बंगाल की हिंदू की बात करते हैं आप बीजेपी कर देते हो। आप बीजेपी को मोनोपलाइज करने के लिए दे रहे हो बंगाली हिंदुओं की आवाज निकालना। शुभांकर जी बोलिए, 30 सेकंड और बोलिए। प्रदीप जी, मैं जहां बोलूंगा आप तुरंत, ये चीज है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 70% डिबेट में बोलने के बाद भी आप अपने आप का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड मेरे साथ क्यों खेल रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, विक्टिम कार्ड तो साहब वही बात कह रहे हैं, विक्टिम तो हम लोग हैं ही है। सबसे बड़ा इस समय विक्टिम इसी तरीके से चुनाव को एक तरफ का पूरा वो राजनीति का एक मोड़ दे दिया गया है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्षी चुनाव हो, एक पक्षी। यहाँ पे आप देना ही नहीं चाहते। यही चीजों को पब्लिसाइज करने के लिए आज सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यही है। ठीक है शुभांकर जी, मेरे को अजीज जी और मेरे पास डिबेट में टाइम कम है, सुधांशु जी अजीज जी को लेना। पूरा चुनाव आज जात पात पे चुनाव हो चुके, पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे आप लोगों ने कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम में चुनाव? सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड और अजीज जी 30 सेकंड, लास्ट 1.5 मिनट्स इन द डिबेट। सुधांशु ठीक है, यही चीज हो रहा है। थैंक यू, ओके ठीक है। सुधांशु जी आएंगे और फिर अजीज जी। पहले सुधांशु जी और फिर अजीज जी। शुभांकर जी ने कहा और राम बाबू जी ने कहा कि बहुत अल्पसंख्यक डरा हुआ था, तो वो शाहजहां शेख जिस जलवाए जलाल के साथ पुलिस के रुतबे के साथ चल रहा था, वो डरा हुआ तो दिखाई पड़ रहा था। तो कौन डरा हुआ था और कौन दबा हुआ है बताना चाहता हूं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये बताइए, आजादी के समय भारत में मुसलमान 9.5% था, आज 18% है, ये डरा हुआ है। भारत के 1 दर्जन जिले ऐसे हो गए जहां मुस्लिम 2/3 से 90% हो गया। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, मल्लापुरम, वायनाड डरा हुआ है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। नहीं, कौन सा फर्क पड़ता है? और नियम क्या है? कश्मीर घाटी में जो हिंदू 3 से 4% था वो बहुसंख्यक था संविधान के अनुसार, और जो 97% थे वो अल्पसंख्यक थे और उनको अल्पसंख्यकों के अधिकार पता थे। तो जो आज समाज में ये रिएक्शन आया है ना इस तथाकथित सेकुलर पॉलिटिक्स को लेकर, वो ऐसे नहीं आया है, वो यथार्थ देख के आया है। इसलिए इन सारी चीजों को आपको ढंग से समझना चाहिए। मैंने पुनः सारे के सारे फैक्ट्स रखे और कुछ नहीं रखा, कोई जाके इसको वेरीफाई कर सकता है कि 9 राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज क्या आया है। और बता दीजिएगा बंगाल में आजादी के समय कितना मुस्लिम था, आज कितना है? 10% से 30%। और इनके मुख्य स्ट्रेटजिस्ट ने बंगाल के चुनाव में कहा था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। याद करिए, टीएमसी के स्ट्रेटजिस्ट ने कहा था हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। साफ समझ में आता। अजीज जी लास्ट 30 सेकंड, अजीज जी क्लोजिंग कमेंट्स लास्ट 30 सेकंड। 9 अप्रैल को ममता बनर्जी ने दंगा शब्द का प्रयोग किया था पुरुलिया में, तो डिबेट तब से शुरू हुई जब से ममता बनर्जी ने कहा रामनवमी को दंगा होगा। अजीज जी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए प्रदीप भाई, 20 करोड़ मुसलमानों के नाम पर 120 करोड़ हिंदुओं को कब तक बीजेपी डराएगी? कब तक डराएगी? सच यह है कि इस देश का हिंदू और मुसलमान कौमी इत्तेहाद चाहता है। वो ईद भी सुकून से मनाना चाहता है और रामनवमी भी सुकून से मनाना चाहते हैं। यहां ईद और बकरीद, होली, दीपावली और रामनवमी, नो डाउट कि हर आदमी एक दूसरे से साथ मिल करके मना रहा है और मनाता चला आया है, मनाता रहेगा। लेकिन जिस तरह आज ये राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से बीजेपी, आज वो नहीं चाहती कि आपसी इत्तेहाद पैदा हो और कहीं ना कहीं एक डर की भावना कहीं ना कहीं पैदा करना। मेरे पास समय। सच ये है कि आज सच ये है कि लोग मिलकर रहना चाहते हैं और मिल करके इस मुल्क को बिल्कुल। मेरे पास अजीज जी मैंने आपको सुना। अजीज जी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे मित्र शुभांकर जी, एसके दत्ता जी और राम बाबू जी, आप सभी जुड़े। दोस्तों, कोई हिंदू मुसलमान की नहीं राजनीति चाहता, पर जब रामनवमी को कहा जाता है कि इट्टा कोरबे दंगा कोरबे दिन, तो सवाल उठेगा कि सिर्फ रामनवमी पे ऐसा सवाल क्यों है। मेरे साथ इस बार बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार लाइव जुड़ रहे। सुकांता मजुमदार जी, सीधा सवाल मेरा है, ममता बनर्जी जी कह रही है 17 तारीख को दंगा हो सकता है, रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है, क्यों कह रही ममता बनर्जी ऐसा? देखिए, इसका मतलब है ममता बनर्जी मानती है कि बंगाली हिंदू दंगा करते हैं, हिंदू दंगा करते हैं। लेकिन अगर सच में देखे तो हर बार रामनवमी के ऊपर पथराव कहीं और से हो। ममता बनर्जी की अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी समझ चुकी है कि मुस्लिम वोट भी उनसे खिसक रहा है, हिंदुओं का वोट तो ऐसे ही उनको नहीं मिलता। जो राम वाले हिंदू है उनका वोट नहीं मिलता। बाबर वाले कुछ हिंदू है बंगाल में, उनका वोट मिलता है ममता बनर्जी को। इसलिए मुस्लिमों को अपीसमेंट करने के लिए
एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी ऐसी बात कर रही है, हिंदू विरोधी बात कर रही है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप ठीक से संभाल के रखिए, लेकिन ममता बनर्जी एक्सपर्ट है कि दूसरे के सिर भांडा फोड़ने के लिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देके वो पार होना चाहते हैं। मेरे पास कुछ इनपुट है, इसमें कुछ गिने चुने शहरों में ममता बनर्जी खुद अपने लोगों को देकर रामनवमी के जुलूस पे पथराव करने वाली है, क्योंकि इससे टेंशन फैलेगा और इससे मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन होगा। नहीं तो मुस्लिम भाई बहन भी इस बार ममता बनर्जी को वोट देने नहीं पाए। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास में कोई ऐसे इनपुट्स है, प्रूफ है या कोई सबूत है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लोग ही दंगा कराना चाहते हैं। सबूत क्या है? किसको दिया आपने? क्या है सबूत? मैंने रामनवमी के कमेटी के लोगों को मैंने जो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की है और उनको बोला है कि वो जिस जिले का बात है उस जिले के पुलिस प्रशासन से बात करें। उन एरियाओं में जहाँ पे हमें इनपुट मिला है कि कुछ हो सकता है गड़बड़, वहां पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस की तैनाती। और मैं मुस्लिम भाइयों से आवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ईद का त्योहार गया, कोई जाके मस्जिदों पे पत्थर नहीं फेंका। तब मुस्लिम लोगों का भी एक ड्यूटी है कि उनका कर्तव्य है कि रामनवमी भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। हिंदू भाई जो है वो रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मना पाए। डॉक्टर सुकांत मजुमदार, आप मेरे साथ में जुड़े। आप बड़ी बात इस वक्त कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनका आपके पास कोई प्रूफ है कि ममता बनर्जी जी के लोग ही जो है वो दंगा करा सकते हैं और आपने ये प्रूफ आगे दिया भी है। दोस्तों, इस पे कल ट्रैक रहेगा, कल क्योंकि रामनवमी है। दोस्तों, मेरा मकसद हमेशा है संपूर्ण देशभक्ति, संपूर्ण राष्ट्रवाद और 140 करोड़ देशवासी आप सबकी आवाज को उठाना। यही जी न्यूज का मकसद है। दोस्तों 1 मिनट में इस वक्त आप देखिए। अब मेरे साथ ताल ठोक के में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।